आज अंशु को मैडम छोटी जीजी बोलती हैं, है ना, छोटी जीजी। देखिए, आधी पार्टी उधर है, आधी पार्टी अंकल आंटी की साइड है। जो लोग उधर की साइड है, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो अपने घर के बड़े बूढ़ों को, बड़े बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं क्या? क्योंकि वृद्धाश्रम जो खुले हुए हैं ना, आप जैसे लोगों की वजह से ही खुले हुए हैं। क्योंकि आप लोग अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग, उनकी तो आप सेवा कर नहीं सकते आप, तो वो कहाँ जाएंगे? वृद्धाश्रम में जाएंगे। जब आपको एक अनजान व्यक्ति का दुख समझ में नहीं आ रहा, जिसको आप जानते ही नहीं है, जिसके बारे में आपको जानते ही नहीं है, जहाँ पर आपने केवल एक साइड सुनी है, दूसरी साइड सुनाने के लिए आई तो कभी भाई पड़ोसी प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है, कभी अंशु प्रॉपर्टी के लिए कर रही है, बाप रे बाप, कभी मतलब उसके अंशु के पापा प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। तो आप किस लिए कमेंट करते हो सब फिर, है ना? ऐसी रेणु जी ने बीच में बिल्कुल सही बात बोली थी, तो उनके खिलाफ सब इतना गंदा गंदा बोलने लग गए, क्योंकि उन्होंने सच बोला था ना, उन्होंने सच बोला था, इसलिए सब उनके खिलाफ हो गए, उनको इतना गंदा गंदा, इतनी बद्दुआएं देने लगे, क्योंकि वो सच बोल रही थी। एक बात बताओ, पहली शादी हुई, दूसरी शादी कर ली, परिवार ने कराई चाहे किसी ने कराई, और वो खुद ही बोलती हैं अबला बहू जी कि आंटी मतलब उनकी सासू माँ की मर्जी नहीं थी, उसके बाद भी एक बाप आपको बेटी की तरह हाथ पकड़कर मंडप तक लेकर गया और अपना दूसरा बेटा भी आपको दे दिया। लेकिन वो दूसरा भी चला जाता है, बोलो चलो ये माँ बापों की किस्मत है कि वो भी चला गया, उनकी कोख, उनका आंगन, उनका घर, उनकी ज़िंदगी सब कुछ सूना हो गया। अब आपका मतलब क्या हुआ कि आप वहाँ से निकलना था आपको, मतलब आपकी मम्मी आई, कैमरा लेके अंशु खड़ा कर दी, खुद रोते हुए उनके गले लग रही हो, है ना? किसको दिखा रही हो रोकर? रो भैया, दुख जो होता है ना, वो दुख होता है अपना, और सुख होता है दूसरों का। तो आप रोते हुए की वीडियो बना रही हो। अंशु आपके लिए क्या थी? एक मेड थी, एक केयर टेकर थी, बच्चों की केयर टेकर थी। आपने वो वीडियो तो कभी नहीं बनाई जब एक माँ मतलब वो सोच रही है तो सोचती ही रही, अकेली मतलब चुप है तो चुप ही है। अरे यार, तुम सब अपने आप को रख के देखो उन माँ बापों की जगह। कल अंशु ने वीडियो बनाई, कल मैडम की लाइव आ गई, थंबनेल लगाया। नेगेटिव फैलाने से कुछ नहीं होता, मतलब तुम कुछ भी फैला सकती हो, तुम कुछ भी फैलाओ, वो सब ठीक है। अगर सामने वाले ने अपना पक्ष रख दिया तो वो गलत है। आपके जो देवी जी है ना, उनके चैनल पर जाकर आप विजिट करना। क्या आपकी घर की बहू बेटियां ऐसे ही नाचती हैं? ऐसे ही परमिशन दे रखी है आपने उनको कि कैमरे के सामने ऐसे नाचे, ऐसे कपड़े पहने? कैसे कैसे कपड़े, मतलब वो हर तरह के कपड़े पहनने की परमिशन थी। क्या हर घर में हर बहू को ऐसी परमिशन मिल जाती है? भाई हमको तो नहीं मिली हुई, हमको तो नहीं मिली हुई। और हमारी फैमिली में क्या नहीं है, हमारी फैमिली में बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, बड़े बड़े अच्छे आर्मी फैमिली से हैं सब, है ना, मीडिया फैमिली से भी हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर लोग में सारे सब तरह के लोग हैं हमारी फैमिली में। देन आफ्टर हमें ये परमिशन नहीं है कि हम ऐसे कैमरे के सामने नाचें या फिर स्कर्ट पहने, मतलब ऐसे कपड़े पहनने के ससुराल में हमें तो परमिशन नहीं है। आपको ससुराल में हर तरह की परमिशन थे, उसके बाद भी आप बेचारी अबला बहू थी, आपको मारा पीटा गया, वहाँ पर टॉर्चर करा गया, फिर आपने क्यों दूसरी शादी? भाई आप साफ मना कर देती, मुझे नहीं करनी, मेरी किस्मत में अगर सुख होता तो पहला वाला ही क्यों जाता? तो फिर आपने क्यों दूसरी शादी के लिए हाँ की? आप खुद को बच्ची बताती हो, जबकि आप दो बच्चों की माँ हो। तो अंशु को छोटी जीजी बोलने लगी, बाप रे बाप, छोटी जीजी अंशु को। जिस लड़की को आप बच्ची बोलती थी, जिस लड़की को आप बेटी बोलती थी, उसको छोटी जीजी। अंशु ने तो कभी कंट्रोवर्सी शुरू नहीं करी। अंकल आंटी के बारे में बोलना शुरू किया आपने किया, अंशु के बारे में बोलना शुरू किया सबने किया। और एक्सप्रेशन तो देखो, मामा जी को नहीं, वैसे मामा जी कहना नहीं चाहिए आपको। आपको लगता है कि आप कैमरे के सामने ऐसे एक्सप्रेशन देती हो कि आप अच्छी लग रही हो? छी, घिन आती है आपसे जब ऐसे गंदे एक्सप्रेशन देती हो कि, और आप
से क्या ही बोला जाए। जो जो लेडीज़ अपनी खुद की न्यूड फ़ोटो चैनल पर सोशल मीडिया पर डाल सकती है, वो दूसरों की बातों से बेइज्जती क्यों नहीं कर सकती, जो खुद की इज्जत मीडिया पर उछाल सकती है। इसलिए आप ना उनको जीने दो, वो बस केवल अपनी सांसें पूरी कर रहे हैं। और हम ना अंकल आंटी को जी जान से बिल्कुल हार्ट और बॉटम से सपोर्ट करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप अलग हो ही गए हो आप। और वहाँ पे जाने का तो अब कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप पर वो गंदी नज़र रखते थे भाई, है ना। आपको इतनी गंदी नज़र रखते थे, कल को पता नहीं आप क्या क्या बोल सकते हो। कभी बोलती हो अंशु पर भी गंदी नज़र रखते थे, कभी बोलते हो खुद पर भी न गंदी नज़र रखते हो। कल को क्या पता आप इतने पवित्र रिश्ते को क्या पता आप कल को अपनी बेटियों के लिए भी बोलने लग जाओ। तो जाने वाली तो आप हो ही नहीं, जाती तो आप इतनी सारी चीज़ें ही नहीं लेके आती। और आपको इतनी प्रॉब्लम थी आपके साथ इतना हरेसमेंट हो रहा था, तो आप क्या नहीं कर सकती थी भाई। आप सेल्फ डिपेंडेंट लेडीज़ हो, आप पुलिस थाने जाती, कराती उन सबको पीछे बंद। बस हम यही चाहते हैं कि आप अंकल आंटी को बस जीने दो, उनकी सांसें उनको पूरा करने दो। उनकी सांसें पूरा करना ही उनकी सज़ा है, क्योंकि आप तो बस, हम तो गलत बोलने में भी डरते हैं। हमारे महाराज जी बोलते हैं, किसी को गलत तब तक मत बोलो जब तक आप अपनी आँखों से ना देख लो, क्योंकि कई बार आँखों से देखा हुआ भी गलत हो जाता है। हम आँखों से देखते थे कि आप उस घर में हो, हम अंकल आंटी को कभी देखते ही नहीं थे, हम अंशु को कभी देखते ही नहीं थे, हम केवल आपको देखते थे, आपके बच्चों को देखते थे, और दुखी होते थे कि क्यों किया भगवान ने ऐसा। लेकिन जब आपकी लाइफ का पार्ट अलग अलग हो चुका है सबका, अब हम हर पार्ट को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कौन सही है कौन गलत है।